जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान के बारे में। मैंने ये भी लिखा है कि क्या बैंक वालों ने आपको ये प्लान चिपका दिया है? क्या आप इस प्लान को बंद कराना चाहते हैं? क्या इसमें आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान की ए टू जेड डिटेल के बारे में बात करेंगे। ये प्लान है क्या? क्या इसमें सुविधाएं आपको मिलेंगी? इस प्लान में कैसे निवेश किया जाता है, कैसे बेनिफिट मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति को जबरदस्ती ये प्लान बैंक वालों ने दे दिया तो वो कैसे इस प्लान से छुटकारा पा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे एसबीआई लाइफ लिखा हुआ है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ये समझ चुके होंगे कि ये जो प्लान है वो एसबीआई का ही एक प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई लाइफ एसबीआई का ही एक प्रोडक्ट है जहां पर इंश्योरेंस की बात की जाती है। एसबीआई लाइफ में आपको काफी सारे पॉलिसीज या इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है। तो एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान एक ऐसी ही पॉलिसी या इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको दो बेनिफिट देखने को मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस, और दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि इन्वेस्टमेंट, दोनों का फायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी तक हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड पे हमेशा म्यूचुअल फंड में निवेश की बात की, अब उसी सुविधा को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये एक यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका बीमा भी होगा और आप इन्वेस्टमेंट दोनों का फायदा ले सकते हैं। इसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं उसका एक हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस के कवर के लिए जाता है और बाकी का हिस्सा शेयर मार्केट से जुड़े फंड में इन्वेस्ट होता है। मतलब यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलती हैं कि आप कई सारे फंड्स हैं, जैसे 103 या 104 फंड्स हैं, आप उन फंड्स में से कुछ फंड को चूज कर सकते हैं। आपको कौन कौन से फंड मिलते हैं वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले इसके फीचर्स या विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान का मतलब है आपका बीमा में भी एक हिस्सा लग रहा है और एक हिस्सा लग रहा है निवेश में यानी इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे आपको लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों का फायदा देखने को मिलता है। मतलब अगर आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलता है, और अगर आप पॉलिसी के अंत तक जीवित रहते हैं तो आपको फंड की वैल्यू मिलती है। अब चूंकि इसका पैसा शेयर मार्केट में भी लगता है तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलती है वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से दी जाती है। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को फायदा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसे आप चूज कर सकते हैं। उन फंड्स में आपके सामने मैं कुछ फंड्स के बारे में बता देती हूँ, जैसे इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड और टॉप 300 फंड। ये कुछ ऐसे फंड हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। आप जब भी इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो आपका एक हिस्सा किसी न किसी फंड में निवेश होता है। अगर आप ये नहीं चेक कर पा रहे हैं तो जो आपको पॉलिसी बॉन्ड मिला है एसबीआई लाइफ का, उसके पेजेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। पहला पेज छोड़ के दूसरे ही पेज में आपको फंड की डिटेल मिल जाएगी, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपके पैसों का कुछ हिस्सा इक्विटी फंड या फिर बॉन्ड फंड या बैलेंस फंड में एजेंट के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि एसबीआई लाइफ काफी बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे करोड़ों लोगों ने करोड़ों पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है और बैंक वाले जबरदस्ती इस प्लान को उसे चिपका देते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि उनके लिए म्यूचुअल फंड या बाजार में पैसा निवेश करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं वो भी हम आगे बताने वाले हैं आपको। इस प्लान को अगर कोई लेता है तो इसमें तीसरा बेनिफिट मिलता है, टैक्स का बेनिफिट। यानी आपने देखा होगा कि आपको हमेशा प्रीमियम पे टैक्स लगता है। आप देखते होंगे कि मेच्योरिटी पे भी टैक्स लगता है जब आपकी मेच्योरिटी होती है, बट इस इंश्योरेंस प्लान को यदि कोई लेता है तो यहाँ पे प्रीमियम पर धारा 80C के तहत कोई भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स की छूट मिलती है, और मेच्योरिटी पर भी धारा 10D के तहत टैक्स फ्री बेनिफिट मिल जाता है। यानी बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए भी इस प्लान को चूज करते हैं। यहाँ पे फ्री स्विचिंग ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैंने बताया कि आप आगे ऊपर ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किस फंड में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो आपको फ्री स्विचिंग मिलती हैं, जिसमें 2 बार आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी आप ये देखो कि इक्विटी फंड में पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न मिला, और सपोज आपने इक्विटी फंड चूज नहीं किया है तो आप स्विच कर सकते हैं अपने फंड को इक्विटी फंड में। ठीक है,
लेकिन ये सिर्फ आपको 2 ही बार करने के लिए मौका मिलेगा, उसके बाद आपको पर स्विचिंग 100 रुपीज़ चार्जेस देने होंगे। ओके, अब बात करते हैं विथड्रॉल की। इमरजेंसी में आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं शुरू में ही बता देती हूँ, जब ये इंश्योरेंस आप लेते हैं तो आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि 5 साल तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। अगर आपको किसी कारणवश पैसों की जरूरत पड़ती है तो 5 साल के बाद ही आप इस पॉलिसी से अपने पैसे को विथड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे फीचर्स तो समझ में आ गए। अब चलिए कुछ और फीचर्स के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे फंड्स हैं जिसमें आप निवेश करते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, सो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फ्री लुक पीरियड आपको देखने को मिलता है, मतलब ये मान लीजिए किसी एजेंट ने या फिर किसी व्यक्ति या किसी बैंक वाले ने आपको ये पॉलिसी दे दी, तो आपको यहाँ पे फ्री लुक पीरियड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को बंद करवाना चाहता है तो उसे 15 दिनों का टाइम मिलता है। यानी आप इस योजना के नियमों शर्तों से असंतुष्ट हैं, हो सकता है कि आपको धोखे से ये पॉलिसी दे दी जा रही हो, आप इसके बारे में समझ ना पाए हो, और जब आपको समझ में आया तो आपने डिसीजन लिया कि मैं इस पॉलिसी को नहीं चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप 15 दिनों के भीतर यदि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं तो ही आपकी ये जो पॉलिसी है क्लोज हो पाएगी। अदरवाइज जैसे ही 15 दिन से ज्यादा होगा तब फिर आपका लॉकिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फिर आप चाह कर भी इसे बंद नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है ग्रेस पीरियड का। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि जो भी बीमित व्यक्ति है उसे 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। पॉलिसी धारक अवधि के भीतर पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भुगतान करता, मतलब जो भी टाइमिंग है, सपोज किसी भी पॉलिसी को भरने की टाइमिंग है 21 तारीख, यदि वो 21 तारीख तक पैसा नहीं जमा कर पाता तो उसे 30 दिनों का मौका मिलता है, ग्रेस पीरियड मिलता है अपने पैसे को जमा करने का। अगर वो फिर भी पैसा नहीं जमा करता है तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ सरेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि 5 साल का लॉकिंग है, 5 साल पूरा होने के बाद आप मतलब अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। चलिए इसके और कुछ भी डिटेल के बारे में समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति SBI लाइफ का स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान लेना चाहता है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे फोटो आईडी, आयु प्रमाण पत्र, पता, मेडिकल रिकॉर्ड, आयु प्रमाण पत्र। अब फोटो आईडी में क्या क्या आप देख सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं, कोई भी एक अगर आप दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। जिस दिन से आप इस पॉलिसी को ले लेते हैं उसी दिन से आपको आपकी पॉलिसी का 10 गुना तक का बेनिफिट देखने को मिलता है। मतलब आपको मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बीमा लिया है तो आपको 10 गुना मतलब 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट यहाँ पे या रिस्क कवर देखने को मिलता है। इस पॉलिसी को लेने के बाद आपको एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है और यदि वो 12 महीने यानी 1 साल के भीतर आत्महत्या कर लेता है किसी भी कारणवश, तो उसके परिवार के सदस्यों को मृत्यु का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु का लाभ नहीं दिया जाएगा। और अभी तक आपने जितना भी भुगतान किया है उसका 80% या फिर जो भी सरेंडर वैल्यू मिलेगी सिर्फ उसका ही भुगतान किया जाएगा। यानी यहाँ पे आपने जो देखा 105% तक का मृत्यु लाभ है तो वहां पे आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम 8 साल का है वो यहाँ पे एंट्री ले सकता है। मैक्सिमम 55 ईयर है। 10 से 30 साल तक का पॉलिसी टर्म है। इसके अलावा प्रीमियम के भुगतान की जो अवधि है वो लिमिटेड और पूरे टर्म के लिए है। मिनिमम प्रीमियम आप 15,000 रुपए प्रति वर्ष से शुरू कर सकते हो। जी हाँ, प्रति वर्ष से, जो कि वार्षिक मोड में होता है। ठीक है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना अमाउंट है आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अब चलिए ये काम कैसे करता है प्लान, उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आप इस प्लान को लेते हो कि आप 50,000 हर साल 20 साल के लिए निवेश करेंगे, मतलब आपका 50,000 रुपए सालाना कटेगा आपके अकाउंट से और 20 सालों के लिए आपने ये पॉलिसी ली हुई है, जिसका कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस में के लिए कट जाएगा और कुछ पैसा फंड्स में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, हर साल कंपनी आपकी फंड वैल्यू के हिसाब से बोनस भी मिलती है, लेकिन ये जो बोनस का रिटर्न होता है गारंटेड नहीं होता, क्योंकि मार्केट जैसा परफॉर्म करता है उस हिसाब से आपको बोनस मिलता है। लेकिन बोनस मिलता है। अगर आप 20 साल तक निवेश करते रहते हैं और अगर आप जीवित होते हैं तो फंड वैल्यू बाजार के अनुसार बढ़ी हुई रकम में मिलती है। मतलब आपको भी पता है कि शेयर बाजार में पैसा निवेश हो रहा है। शेयर बाजार कभी भी सीमित चाल से नहीं चलता है, अप डाउन मोमेंटम चलते रहते हैं। तो यदि 20 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे निवेश करते हो तो आपका पैसा मैक्सिमम चांसेस है कि आपको हाई रिटर्न देखने को मिले। ओके,
ओके। और यहाँ पे देखिए, अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को सम एश्योर्ड जो आपने तय किया था या फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का करवाया, लेकिन आपकी फंड वैल्यू होती है 3 लाख रुपए, तो वो 3 लाख रुपए दिया जाएगा, फिर 1 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको फीचर्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया था। जैसे यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपका प्रीमियम किस फंड में जाए। ठीक है, कुछ शर्त है जिससे आपकी राशि वापस मिल सकती है, और मेच्योरिटी पर एक मुश्त ना लेकर आप किस्तों में भी पैसा यहाँ पे ले सकते हैं। ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ जरूरी बातें। अब यदि किसी बैंक वाले ने आप मतलब आपने समझा नहीं ज्यादा अच्छे से, आप एफडी के रूप में इस पैसे को ले लिए कि हम 5 सालों के लिए निवेश करते हैं, उसके बाद हमारा पैसा मिल जाएगा, और आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले बंदे ने आपको एसबीआई लाइफ का ये स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान दे दिया है। उस केस में अगर आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप इसमें अब दोबारा निवेश ना करें, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन। ठीक, पहली बात तो देखो, ये जो पॉलिसी है वो मार्केट से जुड़ी है। मार्केट मतलब शेयर मार्केट से, तो इसलिए इसमें जोखिम होता है, रिस्क होता है। ठीक है, आपको कम से कम 5 साल तक का प्लान लेना चाहिए, जो कि लॉकिंग पीरियड है। उससे ऊपर आप ले सकते 30 साल तक के लिए, ये आप देखते हो। अब यहाँ पे देखो, मार्केट सही चला तो पैसा सही मिलेगा, नहीं चला तो पैसा सही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों का पैसा निवेश हो गया है और वो चाहते हैं कि मेरे पॉलिसी बंद हो जाए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉलिसी जिस दिन आपने ली उसके 15 दिनों के भीतर अगर आप असंतुष्ट हैं इस पॉलिसी से, तो आप चाहें तो उसे क्लोज करवा सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट जनरेट करवानी होती है, अप्रूवल मिलते ही आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाती है। लेकिन 15 दिन से यदि 5 दिन ऊपर हुआ ना, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका जो ये इंश्योरेंस है वो 5 सालों के लिए लॉकिंग में चला जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी एनुअल अमाउंट है, जो भी आपका प्रीमियम भरना है, वो आप देखना एनुअली होगा। तो 50,000, 70,000, 1 लाख, जैसा जिसका होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो वो सालाना आपका प्रीमियम कटता रहता है। ये पॉलिसी 7, 7, 10, 12, 15 से 30 वर्षों तक के लिए है। तो मैक्सिमम मैंने केसेस में देखे हैं कि इस पॉलिसी को 12 वर्षों तक के लिए डाला गया है, ताकि लोग रेगुलर प्रीमियम करें और सामने वाले एजेंट को अच्छा कमीशन भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो बस एक ही तरीका है कि आप इसमें अब अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। जैसे 50,000 रुपए आपको सालाना पैसा जमा करना है, और अगर आपने ये पैसा देना बंद कर दिया, तो फिर आपका ये जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी 5 सालों के बाद। मतलब आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चार्जेस कटने के बाद वो पैसा 5 सालों के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अब यहाँ पे चार्जेस कैसा कटता है, कितना कटता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 5 साल से पहले बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो, तुरंत तो पॉलिसी बंद नहीं होगी। आपकी पूरी फंड की वैल्यू डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड यानी डीपी फंड में चला जाएगा। मतलब आप ना हर साल आप पैसा जमा नहीं कर रहे हो, तो वो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा, जिसमें आपको ब्याज जो मिलेगा वो कम मिलेगा, लगभग 4% का ही मिलता है सालाना, जो कि आपको अगले 5 साल में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब 5वां साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको वो ब्याज मिलेगी आपके अमाउंट के साथ। ओके, अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए आप नहीं करते हो कंटिन्यू, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू चार्जेस भी लगते हैं, और जो कि अलग अलग होते हैं। ठीक, अब कैसे होते हैं, चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए चार्जेस के बारे में भी डिटेल थोड़ा सा। मान लीजिए एक साल आपने पैसा जमा नहीं किया, तो आपको 6,000 तक का डिसकंटिन्यू चार्ज लग सकता है। 3 साल में 4,000 तक का, 4 साल में 2,000, और 5 साल के बाद कोई भी चार्जेस नहीं लगता। जितना जितना साल बढ़ते जाएगा ये चार्जेस कम होते जाते हैं। ठीक है, अगर आप 5 साल के बाद बंद करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं ना, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। तो आपको पूरा फंड वापस मिल जाएगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, और आप सीधे कंपनी को एक एप्लीकेशन देकर पोर्टल के माध्यम से सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के पहले बंद करते हो, तो आपका यहाँ पे जितने साल आपका रह जाएगा, सपोज आपने 2 साल पॉलिसी चलाई और आपके बकाया 3 साल है, तो आपको यहाँ पे 4,000 तक का लॉस हो सकता है, क्योंकि ये चार्जेस कंपनी काट लेती है। ठीक है, 5 साल के बाद बंद करोगे तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, और एप्लीकेशन देकर आप इसे इजीली सरेंडर कर सकते हो। क्लियर, बंद करने की प्रोसेस क्या है वो भी समझ लो। देखो, पॉलिसी धारक को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें वो बताता है कि वो पॉलिसी को क्यों बंद करना चाह रहा है। ठीक है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसे आपको लगाने होते हैं। जैसे आपको ओरिजिनल पॉलिसी के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड चल सकता है, कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी, ताकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, नजदीकी लाइफ एसबीआई शाखा में जाकर आप फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, और आप यहाँ बंद करने की प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी 7 से 10 दिनों के भीतर आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देती है।
ओके, तो ये है प्रोसेस। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे मेरे भाई बंधु परेशान है, किसी को 5 लाख का बीमा दिया गया, किसी को 10 लाख का, 12 लाख का, 7 लाख का परेशान है। तो अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 साल के पहले अगर आप डिपॉजिट करना बंद कर देते हैं तो आपको कुछ चार्जेस लगेगा जितने भी बकाया साल है, और यदि 5 साल के बाद आप यहाँ पे इसे पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अब चलिए एक उदाहरण से भी समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई एक राजेश नाम का व्यक्ति है जिसका 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम लग रहा था। ठीक है, 3 साल बाद वह इसे बंद करना चाहता है, तो उसकी जो फंड की वैल्यू होगी वो लगभग 1.4 लाख के लगभग होगी। ठीक, जब यह रकम डी की फंड में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब डिसकंटिन्यूड फंड में ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसे 5वें साल पूरे होने के साथ ब्याज के साथ पैसा मिलेगा, यानी लगभग 1.6 लाख के आसपास ब्याज के अनुसार मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे डिसकंटिन्यू चार्ज कटेगा लगभग 4,000 के रुपए के लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि आपका कितना पैसा लगभग कट सकता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग इसे सरेंडर करना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिए कि आपको कितना अमाउंट लगेगा, और जो नहीं करना चाहते हैं आफ्टर 5 ईयर करना चाहते हैं वो भी इजीली इसे सरेंडर कर सकते हैं। आई थिंक हेल्पफुल होगी वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।